नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा लगातार शिक्षकों की भर्ती चल रही है। वर्तमान में बीपीएससी टीआरई 3.0 प्रक्रियाधीन है। लंबे समय से प्रक्रियाधीन होने के कारण कई सारे नकारात्मकता और भ्रामकता फैलाने की कोशिश की गई। काफी हद तक बीपीएससी टीआरई 3.0 नकारात्मक भी रही। पेपर लीक हुए, डाटा लीक हुए एवं अन्य धांधली सेटिंग के बारे में जो खबरें चलाई गई काफी हद तक सत्य भी प्रतीत हुआ, लेकिन कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी दिखाए गए, बताए गए। वर्तमान में जो एक नकारात्मकता और भ्रामकता फैलाने की कोशिश की जा रही है वह यह है कि दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या टीआरई 3.0 1 to 5 में 91,034 है, जबकि यह सरासर गलत है, भ्रम है, गलतफहमी है, अफवाह है। जो आरटीआई का जवाब दिया गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 सामान्य विषय में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या 91,034 है। इसमें कितने उपस्थित हुए यह काउंटिंग हो रहा है, प्रक्रियाधीन है उसका काउंटिंग। इसमें उसकी जो है आंकड़ा दे नहीं है। मतलब साफ है कि जो यूआर कोटा है, जो सामान्य वर्ग हेतु जो कोटा है, उसमें आवेदकों की संख्या 91,034 है। अब कितने उपस्थित हुए यह आंकड़ा अब तक नहीं दिया हुआ है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जो आवेदन हुआ था वो आवेदन टीआरई 2.0 जब प्रक्रियाधीन था, पूर्ण रूपेण उसका प्रक्रिया संपन्न भी नहीं हुए थे, सबका पोस्टिंग हुआ भी नहीं था और इसका जो है आवेदन आरंभ हो गए थे और तुरंत बाद इसका जो है एग्जाम भी ले लिया गया था। उस समय तक दूसरे राज्यों के जो महिला अभ्यर्थी थे उनको नहीं पता था कि वे यूआर ओपन में आवेदन करेंगे या फिर यूआर फीमेल में आवेदन करेंगे। अब इस गलतफहमी में वे यूआर फीमेल में आवेदन कर चुके थे। अब उसके बाद उनका जो है कैटेगरी चेंज करने का भी तो ऑप्शन नहीं दिया गया कि चूंकि माननीय हाईकोर्ट का आदेश तो टीआरई 3.0 परीक्षा से पूर्व ही आ गए थे। अब जब आ गए थे आदेश तो कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए था कि टीआरई 3.0 में यदि उसी अनुरूप जिस प्रकार से टीआरई 1-2 में आवेदन किए और शिक्षक शिक्षिका बने जिन्हें अब निकाला जा रहा है, यदि वैसा ही टीआरई 3.0 में भी हो गया है तो आप अपना कैटेगरी जो है यूआर फीमेल से यूआर ओपन में कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं दिया गया। अब जिन्होंने यूआर फीमेल में आवेदन कर दिया था वे फिर क्यों गाड़ी भाड़ा खर्च करके और परीक्षा देने आएंगे? सीधी सी बात है। तो जो अनुपस्थिति देखा गया उसमें सर्वाधिक संख्या किनकी है? वो संख्या है दूसरे राज्यों के महिला अभ्यर्थियों की। चूंकि उनका आवेदन गलतफहमी में आकर के और यूआर फीमेल में हो चुका था, उनको कोई लाभ नहीं था परीक्षा देने में, इस वजह से वे आवेदन तो किए परंतु वे परीक्षा देने के लिए उपस्थित नहीं हो पाए। तो अब जो 91,034 जो सिर्फ आवेदकों की संख्या बताई जा रही है, इसमें तो 20% 30% तक जो है अनुपस्थित रहे हैं। मतलब साफ है 91,000 में लगभग 25 से 30,000 अभ्यर्थी अनुपस्थित होंगे दूसरे राज्यों के, यह आप मान करके चले। क्योंकि जो पीएच अभ्यर्थी 1 और 2 में पीएच कोटा में आकर के शिक्षक बने हैं उन्हें भी अब निकलना है। जो दूसरे राज्य के महिला थे यूआर फीमेल में आकर के जो शिक्षिका बने हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। तो भला वे क्यों आकर के परीक्षा देंगे टीआरई 3.0 में? तो वो उनका आवेदन ही गलत था, तो ऐसे भी उनको बाहर निकलना था, तो वो पहले ही बाहर रह गए, परीक्षा देने आए ही नहीं। यूआर ओपन वाले ही आए परीक्षा देने के लिए। यह बात क्लियर है। मतलब साफ है कि 1,25,30,000 जो उपस्थिति रहा उसमें आधे उपस्थिति जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का है और आधा उपस्थिति जो है वह आपका रिजर्व कोटे के अभ्यर्थियों का है। अब सीट का यदि बात करें तो लगभग 40% जो सीट है वो सामान्य वर्ग के लिए है, 60% लगभग सीट जो है वो रिजर्व कोटे के लिए है। सीधी सी बात है। तो यहां पे 40% पर बोझ जो है वो 50% अभ्यर्थियों का है और 60% सीटों पर जो बोझ है वो 50% अभ्यर्थियों का है। तो थोड़ा यहां पे जो है आपको अंतर देखने को मिल रहा है यदि उपस्थिति के अनुरूप हम देखें तो। अब रह गई बात की जो यूआर कोटा है उसमें कि दूसरे राज्यों के ही अभ्यर्थी हैं सिर्फ, तो यह बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि यूआर जो कोटा है अब उसमें दो भागों में बांटा गया है, यूआर फीमेल और यूआर ओपन। यूआर फीमेल जो है उस पर पूर्णतः अधिकार किसका है? बिहार के महिला अभ्यर्थियों का। तो उसमें तो दूसरे राज्य के आ ही नहीं सकते हैं और जिन्होंने गलती से आवेदन कर भी रखा था वे तो परीक्षा
दिए ही नहीं, क्योंकि उनका ऐसे भी अमान्य हो जाता। अब यूआर ओपेंड की जहां तक सवाल है, तो यूआर ओपेंड में भी बिहार के भी उसमें है जनरल वर्ग के, जिनका ईडब्ल्यूएस नहीं बन पाया या ईडब्ल्यूएस के वो दायरे में आते नहीं है, तो वो कहां आवेदन करेंगे? तो वहीं आवेदन करेंगे। और उसमें दूसरे राज्य के महिला हैं, पीएच हैं, दूसरे राज्य के पुरुष हैं, सभी दूसरे राज्य के उसी पर हैं। तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की संख्या 91,034 नहीं है, वो यूआर का है, अर्थात सामान्य वर्ग का है। 91,034 में बिहार के सभी यूआर फीमेल हैं, बिहार के सभी यूआर मेल हैं एवं दूसरे राज्यों के हैं उसमें। सीधी सी बात है, मतलब 91,000 आवेदकों में 50% दूसरे राज्यों के होंगे और 50% बिहार के होंगे। सीधी सी बात है। अब कट ऑफ को यदि बात हम करें, तो चूंकि मेल का कट ऑफ अलग होगा, फीमेल का कट ऑफ अलग हो गया, अर्थात मेल का कट ऑफ नहीं, ओपन का कट ऑफ उसको कहिए, क्योंकि सभी कैटेगरी में ओपन सीट है, मेल के लिए कोई सीट नहीं है। यूआर ओपन, ईडब्ल्यूएस ओपन, ओबीसी ओपन, ईबीसी ओपन, एससी ओपन, एसटी ओपन है। वहीं दूसरी तरफ यूआर फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ओबीसी फीमेल, ईबीसी फीमेल, एससी फीमेल, एसटी फीमेल है। समझ रहे बात को? अब दोनों अलग अलग जब कट ऑफ निर्धारित होंगे और सभी कैटेगरी वाइज आप देखेंगे, तो 10 से भी अत्यधिक नंबरों का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसलिए सर्वाधिक जो फायदा होने वाला है वह फायदा किसको होगा? महिलाओं को होगा। आप एक अनुमानित कट ऑफ लेकर के चले कि यदि 1 to 5 सामान्य विषय के यूआर ओपन का कट ऑफ यदि 82 होता है और जो यूआर फीमेल है उनका कट ऑफ सपोज होता है 72 या 70, तो अब 82 या उससे अत्यधिक जितना भी यूआर फीमेल कैंडिडेट्स का मार्क्स आएगा वो कहां चले जाएंगे? वो यूआर ओपन में चले जाएंगे। और 50% जो रिजर्व है उनके लिए उस पर तो आएंगे ही आएंगे। मतलब सीधी सी बात है कि अत्यधिक संख्या में महिलाओं का चयन होगा, प्रत्येक वर्गों में ऐसे ही होगा। अन्य जो कैटेगरी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिनका भी यूआर ओपन कट ऑफ के जितना या उससे अत्यधिक मार्क्स आएंगे तो सारे यूआर ओपन में जाएंगे। तो अत्यधिक फायदा रिजर्वेशन वालों को भी होगा, मेल को भी होगा, फीमेल को भी होगा। लेकिन सर्वाधिक जो फायदा होने वाला है वह किसको होने वाला है? फीमेल को होने वाला है प्रत्येक कोटे में। अब ईडब्ल्यूएस ओपन का जो कट ऑफ होगा सपोज 65 होता है और ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो कट ऑफ होगा सपोज 58 होता है, 57 होता है। तो 65 जिनका मार्क्स आएगा ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट्स का, वो सारे तो ईडब्ल्यूएस ओपन में चले जाएंगे। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से जो कट ऑफ निर्धारित होंगे उसमें सर्वाधिक फायदा किसको मिलने वाला है? फीमेल को मिलने वाला है। अब है कि कट ऑफ बहुत डाउन जाएंगे रिजर्व कोटे का, तो मुझे नहीं लगता है कि कट ऑफ डाउन जाएंगे, क्योंकि यदि कट ऑफ हाई होगा अनरिजर्व ओपन का तो उसी के अनुरूप वैरी करेगा प्रत्येक रिजर्व कोटे के कट ऑफ भी। क्योंकि यदि कट ऑफ ओपन का डाउन किया जाता है तो जाकर के सभी कौन भर जाएंगे? वहां रिजर्व कोटे वाले भर जाएंगे, तो उसको हाई रखा ही जाएगा, हाई होगा ही होगा, क्योंकि उसमें जो आवेदक हैं उनमें से चयन तो होगा ही, और जो आवेदक नहीं है यूआर ओपन में वहां से भी तो उठ करके वहां जाएंगे यदि कट ऑफ उतना प्राप्त हो पाता है तो इसलिए उसका कट ऑफ हाई रहेगा, यूआर ओपन का कट ऑफ हाई रहेगा और बहुत हाई रहेगा, और उसके अपेक्षा अन्य कोटे का जो है डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत अत्यधिक डाउन भी नहीं हो पाएगा। जैसे यूआर ओपन का कट ऑफ यदि 82 है तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो आपका 72 73 देखने को मिलेगा, 75 तक भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वह 5 अंक कम रह सकता है, उससे 5 अंक कम आपका ईबीसी का कट ऑफ, और एससी एसटी का कट ऑफ जो है वो थोड़ा अत्यधिक आपको नीचे गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे अभ्यर्थी अमूमन कम होते हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईबीसी के अपेक्षा, तो वहां पर कट ऑफ डाउन देखने को मिल सकता है, पीएच का कट ऑफ डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईबीसी का कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।